बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स की। और सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशंस। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करने हैं रो और कॉलम में। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रो क्या होता है और कॉलम हमारे पास क्या होता है। रो जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे में आते हैं लाइक दैट R1, और दूसरा जो हमारे पास है R2। हॉरिजेंटल वे में यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है इनकी डेफिनेशन भी। इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में द एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे में जो हमारे पास प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, रो। और कॉलम उनको यहाँ पे मेंशन करता चलूँ आपको, ये होते हैं हमारे पास कॉलम C1 एंड C2। मैट्रिक्स बी, यानी कि हम मैंने बी का नाम दिया हुआ है इनको। द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे, जो वर्टिकल वे में हमारे पास आते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉलम। अब इनके ऑर्डर जो हैं आपको फॉलो करना। ये ऑर्डर हम इनको कहते हैं कि यानी कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं एक मैट्रिक्स में। अभी लाइक दैट इसमें यहाँ पे आपको नीचे आपको देता चलूँ 2, 3, 5 एंड 6। ये हमने ऑर्डर फाइंड करने होते हैं, यानी कि कितने कॉलम और कितने रो होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं R1 और R2, और 2 कॉलम है इसमें C2 और C1। ये हमारे पास, ये हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास हुआ है, ये हमारे पास हुए हैं ऑर्डर 2/2। ये हमारे पास हुए हैं ऑर्डर। ये पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर, यानी कि हमें सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना है। लाइक इसमें सारों में हमने यही फाइंड करना है। अभी इसमें भी 2/2 और ऐसे भी गिवन होंगे आपके पास, जैसे C गिवन है हमारे पास 2 और 4। इसमें रो 1 है हमारे पास, एक ही रो है, और कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हमारे पास हुआ है 1/2। 1/2 पहला क्वेश्चन। जितने भी हैं हमारे पास ये सारे ऐसे हैं जैसे अभी अब आपको एक और समझाते हैं। यहाँ पे डी पार्ट 4, 0 एंड 6। इसमें हमारे पास रो जो हैं 1, 2 और R3, यानी कि ये हमारे पास रो हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है C1। अब इनका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 3/1। ये अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमारा क्लियर हुआ। किसी को भी डाउट हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जो समझ नहीं आया इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हमने यहाँ से चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस जो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अभी लाइक दैट यहाँ पे लिखा हुआ है A = 2/3, B 3 and 5, C हमारे पास है 5 - 2। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है कि A की इक्वल कौन सा आ रहा है। अभी यहाँ पे 3 और 5 ये तो नहीं हो रहा, 5 - 2 यानी कि ये हमारे पास इक्वल होगा। अब वो यहाँ पे लिखेंगे C हमारे पास क्या है 5 - 2। अब इनको माइनस जो आप करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब हमारे पास क्या हो गए, इक्वल A एंड C आर इक्वल। अब आप यहाँ से ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं A = C, ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए हैं, यही इनका आंसर है। ऐसे अब ये अब हमारे पास आ गए B
ए तो हमारे पास इक्वल हो गया। अब बी फाइंड करेंगे कि बी किसकी इक्वल है। बी इज इक्वल टू 3 एंड 5 है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, सी भी नहीं है हमारे पास, डी। अब आप देखिए नहीं, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो सकता है, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। 3 और 5 है और यहाँ पे है 5 एंड 3। मैट्रिसेस में ये नहीं होता एक इक्वल, जो आप प्लस करेंगे या आप इसमें माइनस करेंगे, ये ऐसे इक्वल नहीं होगा आपके पास। आप इनको चेक करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फर्स्ट में है आपके पास 5। अब देखें ना, पहले जो आपके फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में बी में आपके पास 3 है और डी में आपके पास है 5। ऐसे नहीं होता। अब हमने चेक करना है कि बी की इक्वल कौन सा है। बी की इक्वल हमारे पास आ रहा है, यहाँ से चेक करेंगे, ये आई जो 3 एंड 3 प्लस 2, ये अब हमारे इक्वल है बी के। ये 3 हमारे पास गिवन है और यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट कॉलम में 3 है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में 3 है और 5 है यहाँ पे 3 प्लस 2 है, यानी कि ये हमारे पास कितना हो रहा है 5। तो बी एंड आई आर इक्वल, ऐसे आप लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू आई। ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने समझा है जिसमें इक्वल्स करने हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मगर इतना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। पहले हमने इसमें जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी, यानी कि ए बी सी और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी कि मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई करना होता है। अब इसमें हम क्या करने हैं, पहले हमने इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर गिवन है ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 को इक्वल है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस 2b इज इक्वल टू, हमारे पास -7 पे है, सी -1 इज इक्वल टू 3 और 4d -6 इज इक्वल टू 2d, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास है। अब हमने इनको सॉल्व करने हैं। ए बी सी एंड डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। अब यहाँ से सबसे पहले हम जो फाइंड करने होते हैं, जो आप यहाँ से चेक करें कि आपको सबसे इजी कौन सा लग रहा है जो आप फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। सी यानी इक्वेशन 3 में अगर आप पहले कर लें वो भी ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास आएगी, या डी की वैल्यू निकालना चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 ले रहा हूँ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4। अभी 4d -6 इज इक्वल टू 2d हमने फाइंड करना होता है। 4d, अब हमने क्या करना होता है, ये इज इक्वल टू इस साइड पे, अब दूसरी साइड पे हम इस साइड पे लेंगे तो ये पहले प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये इसको हम इज इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास आएगा प्लस में, यानी कि 6। अब इनको 4d -2d एंड 6 d एज इट इज़। 2 को हम यहाँ से इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 1 एंड 3, b इज इक्वल टू 3, यानी कि b की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है ना, वो है हमारे पास 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है c -1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, c को यहीं पे रहने दें, 1 को उस साइड पे, 1 जो हमारे पास माइनस में है इसको हम प्लस में लेंगे, 3 + 1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर, इन दोनों में से जो भी आपको, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू भी है 4, d की वैल्यू भी आई है 3।
अब हमने लेना है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमने अभी तक फाइंड नहीं की, एज इट इज़ लिखेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 4 इज इक्वल टू 0। ए 4 को उस साइड पर ले जाए -4, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास यहाँ पे प्लस में है, तो उस साइड पे जाके यानी कि माइनस में हो जाएगी। अब आप -c लिख दें, 0 - 4 एज इट इज़, यानी कि -4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -4, यानी कि ए की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास आ गई है। अब ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2b -7। अब हमारे पास यहाँ पे -4 में है, -4 को हम दूसरी जानब ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस में आएगा, यानी कि +4 -7 + 4 2b इज इक्वल टू, अब इनको माइनस प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगी माइनस में माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस ही है, माइनस में आएगा, तो हमारे पास क्या है 3 बकाया जो रकम है। अब b को एज इट इज़ यहाँ पर रहने दें, 2 उस साइड पे यानी कि डिवाइड हो जाएगी, ये हमारे पास माइनस। आप एज इट इज़ लिख दें तो बेस्ट है। डिवाइड में b की वैल्यू अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -1.5, ये हमारे पास आ गई है b की वैल्यू। अब हमें अरेंज करने होते हैं वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 -4। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1.5, और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, और लास्ट में एंड पे हमने डी की वैल्यू हमारे पास थी 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और आपको कोई कहीं से भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हमें बताएं, हम अपने स्टूडेंट को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपका हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।